बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, जिसमें आज हम जो है ना रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और रिएक्शंस ऑफ अल्केन जो है ना उसको स्टडी करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट हमें ये पता है कि जो अल्केन्स होते हैं इनको पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, पैराफिन्स जो है ना ये दो लैटिन वर्ड पैरम, दो लैटिन वर्ड हैं, एक है पैरम और दूसरा है अफिन्स। पैरम का मतलब होता है लिटिल और अफिन्स का मतलब है अफिनिटी। मतलब कि अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं या उनको इनर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्केन जो है ना अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ऑर्डिनरी कंडीशन से मुराद है रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में अल्केन्स क्या हैं? इनर्ट है। इनर्ट मीन अनरिएक्टिव। किसके साथ अनरिएक्टिव हैं? एसिड के साथ। एसिड मतलब H2SO4, बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनके साथ जो है कूल्ड और हॉट स्टेट में जो अल्केन्स हैं वो अनरिएक्टिव हैं। ठीक है, लेकिन जो है अल्केन जो है वो एयर के साथ और ब्रोमीन के साथ जो है वो रिएक्शन देते हैं। एसिड बेस और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो अल्केन्स हैं वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस जो हैं वो अनरिएक्टिव हैं। ठीक है, मतलब कि उनका इनके ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट इन कूल्ड एंड हॉट स्टेट। लेकिन अल्केन जो हैं वो एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एयर का कौन सा कंपोनेंट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो अल्केन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। कब रिएक्ट करते हैं? जब हम इसको हीट करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर देते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्केन जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। उसके अलावा अल्केन जो हैं वो ब्रोमीन के साथ Br, ठीक है, इसके साथ जो है ये रिएक्शन देते हैं। जब अल्केन्स को जो है डार्क में यानी कि अंधेरे में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन सनलाइट की मौजूदगी में जो ब्रोमीन है वो अल्केन के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ब्रोमीन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या वजह है कि अल्केन्स जो हैं वो इनके साथ रिएक्शन नहीं देते, मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं होता? तो अगर आप देखें ये सब जो एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं ये ये पोलर हैं एंड आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, जबकि अल्केन्स क्या हैं? नॉन पोलर हैं। तो इस वजह से जो है वो इनके साथ या इनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप O2 की बात करें तो O2 जो है ये क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, और ब्रोमीन भी जो है वो नॉन पोलर है। तो अल्केन जो है वो इनके साथ रिएक्शन देते हैं। और उसके अलावा लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाला फिनोमेना भी जो है वो भी यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, उसके अलावा अंडर सूटेबल कंडीशन, अंडर सूटेबल कंडीशन से मुराद है कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में अल्केन जो होते हैं वो थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस देते हैं और उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन भी जो हैं वो अल्केन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है
कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं, या ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिस्क्राइब करें, इसके ऊपर कमेंट करें कि अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने इस तरह देना है, आपने पहले बताना है कि अल्केन जो है वो उनको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन जो है दो लैटिन वर्ड पैरम और अफिन से निकला है। पैरम का मतलब होता है लिटिल और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। इसका क्या मतलब है कि अल्केन जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो इनर्ट हैं, इनर्टनेस शो करवाते हैं। और इसके साथ अब ये बताएंगे कि अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नॉन पोलर है, या आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखें तो ये भी नॉन पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, अब देखें ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। दूसरी बात है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, या कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो दरमियान जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिटवीन द न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह इस बॉन्ड को तोड़ना जो है वो डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो जिसकी वजह से अल्केन्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, और इनके दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जिसकी वजह से अल्केन जो हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, उसके बाद आ गया जी रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, जिसमें पहला रिएक्शन जो है वो है कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या है या कंबशन को कैसे डिफाइन करते हैं, बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अल्केन्स का ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होना, इसको कंबशन कहते हैं। उसके अलावा दो चीज़ें जो हैं वो कंबशन के लिए ज़रूरी हैं, इसको आप ज़हन नशीन कर लें। दो कंडीशन नेसेसरी हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो, यानी कि ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करें। जब रिएक्शन हो जाए तो उसमें जो प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसको कंबशन कहते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करें और प्रोडक्ट में से एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसको कंबशन कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन क्या है, कंप्लीट कंबशन कब होती है, जब प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब जब आप वाफर मिकदार में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो कंप्लीट कंबशन होती है। ठीक है, अब एग्जांपल देखें, आपके पास CH4 जो है क्या है, मीथेन है। ठीक है, तो 1 मोल मीथेन का जो है वो 2 मोल ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप इसको बर्न करवाएंगे, फ्लेम देंगे, तो उसमें एक चीज़ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में जो है वो हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, अब इसमें अगर देखें ऑक्सीजन जो मीथेन जो है ये क्या अल्केन है, लोअर अल्केन है। तो मीथेन भी क्या है, गैस फॉर्म में है। ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है, और जो प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैसियस फॉर्म है, और वाटर जो है वो वेपर फॉर्म है, तो ये भी गैसियस फॉर्म है। तो आप ये देखें, ये जो कंप्लीट कंबशन हो रही है, पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस फेज में है। ठीक है, तो जब मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करवाएं तो उसमें उसके नतीजे में हीट हासिल होती है। उस हीट को जो है हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन को डिफाइन कैसे करते हैं, हीट ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड
टू CO2 एंड H2O। यानी कि जब एक मोल ऑफ अल्केन का ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करवाते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होता है और उसके साथ हीट हासिल होती है, उसको हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। तो आप कंबशन को कह सकते हैं कि कंबशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके अलावा इसमें आप देखें कि रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट जो हैं वो गैसियस फेज में, तो आप कह सकते हैं कि कंबशन इज़ अ गैसियस फेज रिएक्शन। और उसके अलावा ये रिएक्शन जो है अंडरगो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है रिएक्शंस ऑफ अल्केन में वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? तो जब कंबशन आप करते हैं, कंबशन में हमने देखा कि एक मोल मीथेन का उसको बर्न करवाते हैं 2 मोल ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी बर्निंग होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 1 मोल मीथेन ले रहे हैं तो 2 मोल जो है वो आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जो है वो 2 मोल मीथेन लेते हैं तो 4 मोल जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी। और अगर आप 3 मोल जो है वो मीथेन लेते हैं तो 6 मोल जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके नतीजे में कंप्लीट कंबशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 मोल मीथेन लेते हैं और 4 मोल ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, 4 मोल ऑक्सीजन लेंगे, तो इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। तो जिसके नतीजे में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक हासिल होती है। तो दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कंबशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन जब हम सप्लाई करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वाफर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। लेकिन जब आप लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होगा। तो दिस इज़ नॉट कंबशन, दिस इज़ नॉट कंबशन। और एक बात और याद रखें कि तमाम कंबशन जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हो सकती हैं, लेकिन तमाम ऑक्सीडेशन जो हैं वो कंबशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने 3 मोल मीथेन लिए और 4 मोल ऑक्सीजन ली, तो जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल हुआ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। तो जो कार्बन ब्लैक हासिल होता है, कार्बन ब्लैक जो है ये शू पॉलिश की तैयारी में इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग इंक में इस्तेमाल होता है, और मोबाइल टायर जो हैं या टायरों की मैन्युफैक्चरिंग में जो है एक कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या है कि ऑक्सीडेशन आप करवाएं लेकिन किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो यहाँ पे आप लोअर अल्केन जो हैं, लोअर अल्केन से मुराद है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनकी क्या करनी है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है। तो कैटलिस्ट कौन सा लेंगे? मेटल कैटलिस्ट लेंगे। कौन सा कैटलिस्ट? मेटल कैटलिस्ट। तो मैं यहाँ पे जो है वो कॉपर कैटलिस्ट ले रहा हूँ और हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। कितना टेम्परेचर? 400 डिग्री सेल्सियस, और हाई प्रेशर जो है वो 200 ATM। तो जब लोअर अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में करवाऊंगा तो उसके नतीजे में मेरे पास क्या हासिल होगा? अल्कोहल हासिल होगा। और अल्कोहल हासिल होगा, अल्कोहल के साथ साथ जो है वो मेरे पास एल्डिहाइड हासिल होगा। एल्डिहाइड के अलावा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होगा, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर असल होगा। जब लोअर अल्केन की किसी मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी तो मेरे पास 4 चीज़ें हासिल होगी। अल्कोहल हासिल होगा, अल्डिहाइड या कीटोन हासिल होंगे, कार्बोक्सिलिक और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर हासिल होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ऑक्सीडेशन जो है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके अलावा और 2 डेफिनेशन हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो इंक्रीज इन CO बॉन्ड्स ऑक्सीडेशन होती है, या डिक्रीज इन CH बॉन्ड को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये 4 डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या इंक्रीज इन CO बॉन्ड को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या डिक्रीज इन CH बॉन्ड्स को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो लोअर अल्केन की जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास अल्कोहल हासिल होगा, अल्डिहाइड हासिल होंगे, कार्बोक्सिलिक हासिल होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मीथेन लिया। मीथेन क्या है? लोअर अल्केन है। इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, किसकी मौजूदगी में? कॉपर, जो कि एक मेटल कैटलिस्ट है। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और 200 atm प्रेशर दिया, तो मेरे पास क्या हासिल हुआ? अल्कोहल हासिल हुआ, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बना। जब मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई तो उसके नतीजे में मेरे पास हासिल हुआ HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में वाटर बना। ठीक है, तो जब फॉर्मल्डिहाइड की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुई तो मेरे पास जो है वो फॉर्मिक एसिड हासिल हुआ। ठीक है, और जब फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई तो मेरे पास CO2 प्लस H2O, वाटर हासिल हुआ। ठीक है, तो लोअर अल्केन की जब आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास अल्कोहल हासिल होता है, आपके पास एसिड अल्डिहाइड हासिल होते हैं, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होता है। ठीक है, तो ये 4 जो डेफिनेशन मैंने ऑक्सीडेशन की बताई हैं, इनको आपने अप्लाई करके और इनको आपने देखना है क्या वाकई ये डेफिनेशन जो है वो फिट आती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है जब आप हायर अल्केन से मुराद है जिसमें कार्बन जो है वो ज़्यादा हों, जब उनकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास फैटी एसिड हासिल होते हैं। तो वो फैटी एसिड जो है वो इंडस्ट्री के अंदर सोप और वेजिटेबल ऑयल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर से सुन लें कि जब हायर अल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं तो उसके नतीजे में हायर फैटी एसिड हासिल होते हैं। वो हायर फैटी एसिड जो हैं वो सोप और वेजिटेबल ऑयल की इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, उसके अलावा 2 रिएक्शन जो हैं वो कंबशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसको डिस्कस किया। इसके रेलिवेंट आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।